हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मस्त एकदम। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स। देन देखते हैं व्हाट इज एडजॉइन। एडजॉइन की एक डेफिनेशन दी गई है। द एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। एक मैट्रिक्स है ए, उसके कुछ एलिमेंट्स होंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है। ये है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स क्योंकि रोज एंड कॉलम्स 3 है, पर यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए जो कि n क्रॉस n होगी। ओके, 4 क्रॉस 4 भी हो सकती है, 2 क्रॉस 2 भी हो सकती है। तो एडजॉइन ऑफ एनी मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसको डिफाइन किया है ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। एंड ये क्या है? वेयर कैपिटल ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे। कोफैक्टर हमने लास्ट वीडियोस में देखा था। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? तो कैपिटल ए आई जे स्मॉल ए आई जे का कोफैक्टर। ओके, और एडजॉइन डिनोटेड बाय ए डी जे ए। अगर आपको कोफैक्टर नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो देख के आइए। ठीक है, तो ए एक मैट्रिक्स है ये। तो ए का एडजॉइन ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं? ऊपर एक डैश लगा के, कोफैक्टर को ए कैपिटल से 1 2 1 1, ये 1 1 एलिमेंट है इसलिए यहाँ पे A11, देन A12, देन A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। और इसको और सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है? रोज कॉलम में चेंज हो जाते हैं और कॉलम्स रोज में। तो 1 ये ऐसे है तो ये ऐसे में हो जाएगा A11, A12, A13। ये रो में थी A11, A12, A13। अब ये कॉलम में आ गया A11, A12, A13 एंड ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। ठीक है, तो अगर हमें ये पता है कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं एक एलिमेंट का, तो हम एडजॉइन में क्या करेंगे? ए डी जे ए लिखेंगे, कोफैक्टर इसका निकाल के यहाँ लिखेंगे, कोफैक्टर इसका निकाल के यहाँ लिखेंगे, कोफैक्टर इसका निकाल के यहाँ लिखेंगे। एंड देन इन दोनों का भी सेम, एंड ऊपर एक डैश लगा देंगे। डैश सिंबल होता है ट्रांसपोज का, और ट्रांसपोज में क्या होता है? रो कॉलम में बन जाते हैं, कॉलम रो में बन जाते हैं, और जो भी यहाँ पे वैल्यू आएंगी उसको ऐसे टेढ़ा करके लिख देंगे। रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो, तो हमारे पास एडजॉइन ऑफ ए आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लीजिए डेफिनेशन को। Now we are going to discuss about what is singular and non-singular matrix. तो singular matrix क्या होता है? A square matrix A is said to be singular if determinant of A is equal to 0। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A हो, A 2 क्रॉस 2 की भी हो सकती है, 3 क्रॉस 3 की भी हो सकती है। अगर उसका हम डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट निकालना हमसे आता है, हमने पहले सीखा है, उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नोट कीजिए। अब हम देखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix A is said to be non-singular if
डिटर्मिनेंट जीरो ना आए, डिटर्मिनेंट जीरो ना आए उसको नॉन सिंगुलर, और आ जाए उसको सिंगुलर। तो नोट कर लीजिए। अब हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे। थ्योरम नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब एन क्रॉस एन, ऑर्डर एन है, देन ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस ऑर्डर की होगी? एन ऑर्डर की, क्योंकि ए अपना एन ऑर्डर का होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ए इंटू एडजॉइन ए इज इक्वल टू एडजॉइन ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। नोट कर लीजिए। इसका वेरिफिकेशन पेज नंबर 128 पे दिया गया है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम नहीं कराएंगे। नोट कर लीजिए। थ्योरम नंबर सेकंड देखेंगे। इसमें दिया गया है ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए is not equal to 0 and determinant of B is also not equal to 0. If A and B are non-singular matrix, then AB and BA, AB and BA का मतलब A into B and matrix of B into A. AB and BA are also non-singular of same order. सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? A and B, A ऑर्डर n क्रॉस n का है, B भी ऑर्डर n क्रॉस n का है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे तो ए बी और बी ए भी एन क्रॉस एन के ही बनेंगे, जो कि नॉन सिंगुलर होंगे। नॉन सिंगुलर मतलब इनका इंटू करके भी अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो भी इज नॉट इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए। थ्योरम नंबर थर्ड देखेंगे। बहुत ही इजी थ्योरम है। अगर मैट्रिक्स ए बी है तो अगर हम उन मैट्रिक्स का इंटू करके डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, या फिर उनका डिटर्मिनेंट अलग अलग निकाल के इंटू कर देंगे तो भी आंसर सेम आएगा। थ्योरम थर्ड। एंड देन थ्योरम फोर्थ। थ्योरम थर्ड में डेफिनेशन की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सीधे सीधे दिख रहा है, या तो इंटू करके डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा, या फिर डिटर्मिनेंट अलग अलग निकाल के इंटू कर लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। थ्योरम फोर्थ है आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दिस इज invertible मतलब A इनवर्स निकाल सकते हैं if A is नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब क्या था? A का डिटर्मिनेंट 0 ना हो। A अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब A अगर मैट्रिक्स है जिसका A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो A नॉन सिंगुलर होगा। अगर A सिंगुलर है तो A का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।
ऐसा क्यों होगा? एक फॉर्मूला है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइन A। ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे अलग से। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइन A। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A जो कि यहाँ नीचे है 0 नहीं होगा तभी ये एग्जिस्ट करेगा, अगर ये 0 होगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए A इनवर्स इज एग्जिस्ट इफ A is non-singular। Non-singular मतलब determinant of A is not equal to 0 and if A is singular then अपॉन में 0 आ जाएगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नोट कर लीजिए। एक फॉर्मूला है एडजॉइन A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A का डिटर्मिनेंट की पावर n-1, जहां पे A एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर n क्रॉस n होगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले से MCQs आया था पिछले साल बोर्ड एग्जामिनेशन में। MCQs नहीं, 1 वर्ड आया था। MCQs तो पिछले साल से स्टार्ट हुआ है, तो ये फॉर्मूला याद रखना इम्पोर्टेंट है। एंड एक्सरसाइज 4.5 की वीडियो जल्दी आती रहेंगी, तो स्टे ट्यून्ड, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।